दरबार प्रारंभ हो चुका है। फरियादी अपनी फरियाद रखिए। नमस्ते सर। नमस्कार, क्या समस्या है भाई? सर मेरा नाम सुरेश है। अरे यार, तो रमेश रख लेना, ये भी कोई समस्या है? सर मेरी समस्या ये है कि मेरा घर गिरा दिया गया है सर। है? किसकी हिम्मत हुई आपका घर गिराने की? ये मैडम की। दिया ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, आपको जो घर गिराना था वो 14/2 वाले नैनसुख जी का गिराना था और आपने मेरा घर गिरा दिया 2/14 वाला। है? दिया सारी हाँ। कलेक्टराइन, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हें घर किसी और का गिराना तो तुमने इस बेचारे का घर गिरा दिया। ये तो सरासर अनैतिकता है। बोले ना सॉरी। सर मुझे इंसाफ चाहिए सर। हाँ, तो सॉरी तो कह रही है ना। इनके सॉरी बोलने से मेरा नुकसान तो पूरा नहीं होगा ना सर? भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। कितना नुकसान हुआ है? 2.5 लाख मतलब 5 लाख रुपए का। इस मॉडर्न औरत की वजह से हमेशा हमें नुकसान उठाना पड़ता है। क्या बोले? कुछ नहीं, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ और उनकी भरपाई करो। हाँ जरूर। आप टेंशन नहीं लीजिए, 5 लाख देंगे और 2 लाख ऊपर से मकान बनाने का भी देंगे। नेक्स्ट। अबे ये किस टाइप के प्रणाम कर रहे हो बे? हाँ भाई, समस्या क्या है? मेरा नाम टीका है गो। ये तुम्हारी समस्या है? तो फिर दाग रख लो या फिर धब्बा। मेरा नाम कुछ नहीं हैगा। अरे समस्या बताइए, समस्या। साहब हम बहुत गरीब हैं। तो ये तुम्हारी समस्या है? अरे नहीं नहीं साहब, ये हमारी समस्या ना आ रही है। अरे तो क्या समस्या है, बोलो ना। माय बाप, हमें काम की सख्त जरूरत थी, फिर मास्टर साहब ने अपने घर पे हमें काम पे रख लिया पूरे 4000 रुपए पर। अबे तो ये समस्या है? नहीं मालिक, समस्या ये है रही है कि माँ साहब ने है ना हमें काम पे रखने से पहले एक बात कही कि घर की साफ सफाई करनी है, बच्चन को खिलाना है और राशन पानी को सौदो लेकर आना है। कसम खा के कह रही हूँ माए बाप, काम पे रखने के बाद जो मास्टर साहब ने रंग दिखाना शुरू किए। कैसे रंग? माँ साहब ने अपने पर्सनल काम हमसे करावे शुरू कर दिए। है? उन्होंने हमसे खाना बनवाओ, जहां तक कि उन्होंने अपनी मालिश भी करवाई। एक दिन तो गजब है गो सरकार, उन्होंने अपने 3-4 दोस्त बुला लाए घर पे और बोले कि इनकी भी मालिश करो। हमने वाकई भी मालिश कर दी। बहुत गलत है रहे हमारे साथ मालिक। जैसे तैसे करके माए बाप हम दोनों बस अपनी इज्जत बचा पाए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक तो तुम्हें रोजगार दे, ऊपर से हमें बदनाम कर रहे हो। टीका टिल्लू, अभी तुम जाओ बेटा, अभी हम थोड़ा मंथन करेंगे। भाई बाप, हाँ बस हो गया। अबे निकल, अब तुम चाय लेके आओ, मैं वहीं तसुए बहाओ। जाओ। हाँ तो ओ माँ साहब, क्या कहते हैं? किस बारे में भैया? भैया नहीं सर, स्पेशल कलेक्टर हैं। हाँ सर, किस बारे में? ये लौंडे ने आपकी शिकायत की है। हम चाहते तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दे सकते थे, लेकिन हमने आपको दी नहीं। आपकी मेहरबानी है। मेहरबानी से काम नहीं चलेंगे, मेहरबानी करते रहेंगे तो क्या खाएंगे गुइया? हम समझे नहीं। यहाँ ये तनिक 5 लाख रुपया कलेक्टराइन को दे दीजिए। ये तो बहुत ज्यादा है भैया। नहीं तो 5 साल के लिए तड़ी पार कर देते हैं। लौंडों के साथ नाइंसाफी की है आपने। ठीक है भैया, हम 5 लाख रुपए दे देंगे मतलब कलेक्टर साहिबा को। चलिए। कलेक्टराइन। अजी कल्टीवेटर साहब। ये तेरा कलेक्टर साहब। ऐसे ही पकड़े हैं। मास्टर साहब तुमको 5 देंगे। रख लेना, हम तुमसे बाद में ले ही लेंगे। ठीक बा। नहीं भूरी, नहीं, हम ना सच्ची तुमसे बहुत नाराज हैं।
तुम हमको कॉकरोच लहसुन भी ना ही बोली रही। अरे भाभी जी वो कंग्रेचुलेशंस होवे हैं। आज सही पकड़े हैं। और तुमको पता है ना कि लड्डू के भैया और हम जो है वो मॉडर्न कॉलोनी के नेल कटर बन गए हैं। अभी से आप कलेक्टर करना चाह रही हैं? आज सही पकड़े हैं। हाँ चलो अभी कॉल रखते हैं। हाँ बाय बाय। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी, कहिए। वो आपको 5 देने थे ना, अंदर आके दे दे। दिया? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोनो भारी भरकम रकम देने वाले हमको। भाभी जी आपके लिए भारी भरकम रकम नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए तो है ना। अलाइए दीजिए। यहाँ ऐसे सबके सामने बाहर से देंगे, कोई देख लेगा तो आपके और कलेक्टर साहब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इका बच्चों जैसा बात कर रहे हैं। 5 रुपए तो दे रहे हैं, कोनो 5 लाख तो ना ही दे रहे हैं, और वो भी वल्गैरिटी के लिए। अब क्या आप वो चैरिटी करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आप 5 रुपए समाज कल्याण के लिए दे रहे हैं ना? 5 रुपया? हाँ, हमको लड्डू के भैया बोले रहे कि मास्टर जी आएंगे तो उनसे 5 ले लेना। अल्लाह ये 5 रुपए। भाभी जी 5 रुपया हमारे पास छूटा तो नहीं है। ये हाँ 50 रुपया ये आप रख लीजिए, हम खुशी खुशी दे रहे हैं, रख लीजिए ना। दिया। देखिए हम बहुत ईमानदार हैं। हाँ हम ऐसे पैसे ना ही रखते हैं। 1 मिनट रुकिए आप। ई रहे 20 और ई रखिए 45 रुपए, और ई रहे आपके 5 रुपए। ये हम लड्डू के भैया को दे देंगे, हिसाब बराबर। अरे भगवान कितने अच्छे लोग हैं। भाभी हमारा बचपन से ही कलेक्टर बनने का सपना था। अरे वाह। ये मोर मसूर की दाल। इस आदमी ने कुछ कहा भाभी? मैंने ये कहा कि मसूर की दाल बड़ी अच्छी बनी, ट्राई करिए ना। कलेक्टर आए, इस आदमी से कहो हमें डिस्टर्ब ना करे। देखिए भरभूति जी, आप कोल कटर को डिस्टर्ब ना ही कीजिए। भाभी जी इट्स डोंट करेक्ट माय वाइफ। अगली इट इज कलेक्टर। गलत पकड़े हैं। आए? आप कलेक्टर आए, इनको पगली पगली ना ही बोल सकते हैं। अरे आई एम सॉरी कलेक्टर आइन। सही पकड़े हैं। It's so funny, right? भाभी आपके नौकरों को, मेहमानों को खाना खिलाना आता नहीं है। देखिए कलेक्टर साहब, यहाँ कोई नौकर नहीं है। हमें तो 2 नौकर नजर आ रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहा है कच्चा बनिया तू? आए? अब चाचा जी सुनिए ना, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। क्या है? चलिए एक मिनट सुनिए। तो यही बोल देना। चाचा जी, विभू तुम भी चलो जरा कम। क्या नहीं, तू यही बोल देना। एक्सक्यूज मी। तू बोलना क्या सुनिए बात ना, क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट है। चलिए ऐसा सुनिए। क्या इम्पोर्टेंट बोलते हैं? क्या है बोलना। चाचा जी क्या है, आप क्यों एक बड़े अफसर के मुंह लग रहे हैं? तुम भी। वो बड़ा अफसर जो है वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, उसका क्या? आप भूल रहे हैं, वो एक स्पेशल कलेक्टर है। स्पेशल कलेक्टर है तो क्या हुआ? हमारे सर पे बैठ के अपना वो लघु शंकाएं करेगा। मैं जो भी शंकाएं ना कर लेने दो यार। तिवारी जी हमारे लिए बहुत काम की चीज है। भात टाकिंग। तुम रहने दो, हिंदी बोल। यार तुम कितनी लालची औरत है, कितनी लालची औरत है। तुम अपने फायदे के लिए अपने पति और चाचा जी को इसके सामने बेइज्जत करा रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस आदमी का बस चले ना तो हमारे सर पे बैठ के ये लघु शंकाओं के परनाले बहा दे। That kind of guy is. It's okay. अगर मेरा काम बनता है तो चलेगा। भाभी जी। हाँ खाना हो गया, आप कुछ मीठा हो जाए। या श्योर तिवारी। अरे मैंने आपके लिए स्पेशल गाजर का हलवा बनवाया है, ड्राई फ्रूट्स डाल के विथ हनी। विभू गेट इट फॉर स्पेशल कलेक्टर साहब। सी एक्स्ट्रा लाल हलवा खिलाऊंगा तेरे को। ये हलवा आपके लिए स्पेशली बनाया है, शुगर फ्री। क्यों, इनको क्या डायबिटीज है? अरे नहीं, शक्कर का बीमारी नहीं है, क्योंकि भैया को तगड़ा बवासीर है।
दिखता है शक्ल से वो। बहुत ही लजीज है। बहुत ही मीठा है। बनाया बहुत बढ़िया भाई, वाह। माफ कीजिएगा भाभी जी, आपने इतने बड़े अफसर का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ बुलाया है? अब नहीं तिवारी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे आपका हलवा मीठा हो सकता है, लेकिन मेरे हलवे में तो इतनी मिर्ची है कि मैं कान में से धुआं निकल रहा है। हलवा तो मीठा है। हमरा भी बहुत मीठा है। अच्छा दीजिए, चख के देखिए। अब लाइए हम टोस्ट करते हैं। भाभी जी, डोंट करेक्ट माय वाइफ। वो कलेक्टर टेस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ये तो बहुत तीखा है। मुझे दीजिए, लेट मी टेस्ट। एक मिनट रुक जा। ये तो पानी। आप लोगों का हलवा मीठा है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें इस बात से ऐतराज है कि हमारा हलवा इतना तीखा क्यों? तिवारी जी, गलती से हो गया होगा, जाने दीजिए ना। नहीं जाने देंगे भाभी जी। अगर हम एक साधारण इंसान होते तो जाने भी देते, लेकिन ये स्पेशल कलेक्टर की सुरक्षा किसका सवाल है? स्पेशल कलेक्टर की सुरक्षा में चूक हुई है और इसके जिम्मेदार ये नौकर है, मतलब ये आपके पति। इसकी सजा तो मिलेगी। अब जाने दीजिए ना कंप्यूटर साहब। भाभी जी, डोंट करेक्ट माय वाइफ। वो कलेक्टर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हमारे पड़ोसी तो है ना, जाने दीजिए। अरे पड़ोसी चाहे घर का हो या बाहर का हो, कानून की नजर में सब बराबर है। देखिए तिवारी जी, मैंने तो खास तौर से ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट किया है। आप पनिशमेंट खा। किस बात की पनिशमेंट खाऊंगा? ये मेरी माँ की रेसिपी। तेरी माँ। तेरी माँ की रेसिपी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। I'm sorry तिवारी जी, मुझे लगा कि आप मुझे गाली दे रहे हैं। आपकी माँ हम सबकी माँ, लेकिन यहाँ आज अनैतिकता का एक बहुत ही गंदा पृष्ठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए सर, नहीं, ऐसे नहीं। कल दरबार में आना वकील के साथ, वहीं अपनी सारी बातें रखना, वहीं आपके गुनाहों का फैसला होगा। कल सुबह 11 बजे वकील के साथ। तो बेटा तुझे इस कॉलोनी से तड़ी पार करवाऊंगा। जी मिनिस्टर साहब, जय हिंद। जी, आपने जो हमें जिम्मेदारी दी है ना, हम उस जिम्मेदारी को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। जी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हाँ, अभी कुछ केसेस हैं जिन्हें हम बड़ी सख्ती के साथ निपटाएंगे। एक केस तो हमारी मॉडर्न कॉलोनी का ही है। जी 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 मिनिस्टर साहब, जी धन्यवाद। जय हिंद। अल्लाह के भैया, आप किससे बात कर रहे थे? मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी पगली। अच्छा, हमारी कल की क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं? हाँ, एक मिनट। हाँ, कल सुबह जो है आपको डीआईजी साहब के घर जाकर बुलडोजर चलाना है और गुलफाम कली के यहाँ शादी में जाना है। क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया। कोठे पे बुलडोजर चलाना है और डीआईजी साहब के लड़के की शादी में जाना है। कुछ तो अकल का इस्तेमाल किया करो। मामूली औरत नहीं हो, कलेक्टराइन हो। सारी हो। अब भाई करप्शन कर देते हैं। लो, अब करप्शन कर देते हैं। करेक्शन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। एक तो बात बोलेगा। बोलो कलेक्टराइन। वो भरभूति जी के ऊपर कार्यवाही काहे कर रहे? छोड़ दीजिए ना उनको। काहे छोड़ दीजिए? वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं।
रिश्तेदार लगते तो भी कार्रवाई करते, क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की है कलेक्टर के साथ। उन्होंने मिर्ची वाला हलवा खिलाया हमें। हाँ तो क्या हुआ, गलती तो मास्टर जी भी किए रहे ना। हाँ तो गलती की है तो मास्टर जी को सजा मिली ना, टैक्स दिया ना पूरे 5। हाँ तो भरभूति जी से भी ले लीजिए ना पूरे 5। उनकी औकात नहीं है 5 देने की, समझी? कछु भी वो दे सकते हैं 5। दे सकते हैं 5। मास्टर जी ने जो है पूरी जमीन बेची है, समझी? 25 अपने पास रखे हैं, 5 टैक्स दिया है उन्होंने। भभूति जी कहाँ से देंगे? मास्टर जी ने जो है पूरी जमीन बेची है, समझी? 25 अपने पास रखे हैं, 5 टैक्स दिया है उन्होंने। भभूति जी कहाँ से देंगे? दिया, वो मास्टर जी को 5 देने के लिए जमीन बेचना पड़ा। अब भरभूति जी के तो जेब में 5-10 यूं ही पड़ा रहता है। एक मिनट, कहाँ रखे कहाँ है 5? तुमने तनिक देखे तो। अरे कहाँ रखे हैं बताओ ना, नजर ही नहीं आ रहे हैं। वही तो रखे हैं 5। कहाँ है बताओ? आके देते हैं। कहाँ है? हटिए हटिए। ई रहे पूरे 5। तुमने ई 5 मास्टर जी से लिए? हाँ, आप बोले थे ना 5 लेने के लिए। अरे बड़ा औरत, 5 लाख लेने को कहा था। नहीं नहीं, आप 5 ही बोले थे। अरे हमारा मतलब 5 लाख से था। लेकिन हमको लगा 5 लेने, आप बोले रहे 5 लेना। अरे पगली, तुमको लगा इसमें हमारी क्या गलती है? में हमरा भी क्या गलती है? आप बोले 5 लेना, हम 5 ले लिए। तो तुमको पूछना चाहिए था ना। तो आप भी तो बता सकते थे ना। तो हमने कहा ना 5 लेना है। तो ले लिए ना 5। अरे तो 5 लाख लेना था। तो बोलना चाहिए था ना आपको। आप तो बोले 5, तो हम ले लिए 5। अरे तो पूछना चाहिए था, बताना चाहिए था ना। तो बोले थे। यस 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 राठी साहब, हाँ आई डू अंडरस्टैंड। या इट्स फाइन या थैंक यू। शहर का कोई भी वकील विभू का केस नहीं लेना चाहता। यार ऐसे तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब कानून जो है वो अंधे के साथ बहरा लूला लंगड़ा भी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है चाचा जी, कोई भी वकील सिर्फ विभू का केस नहीं लड़ना चाहता। में तो आता है कि इन वकीलों की। 1 मिनट, तो अपना दामन देखो ना। वकीलों को क्यों उल्टा सीधा कह रहे हो? क्या गुनाह कर दिया मैंने यार? तुमने एक स्पेशल कलेक्टर के हलवे में मिर्ची डाली। मिर्ची डाली, जहर नहीं डाला। नहीं तो फिर गलती तेरी है। क्या गलती है मेरी? यार तू कमाल कर रहा है यार, तुझे मिर्ची वाला हलवा ही खिलाना था तो उपमा क्या क्या खिला देता है यार, ये टंटा ही नहीं होता। फिर तो मैंने कुछ गलत कह दिया क्या भाई? कभी आपने कुछ सही कहा है जिंदगी में? मैं कॉलेज पढ़ नहीं जाना चाहता था, प्लीज। अरे ये सक्सेना का फोन लगाया नहीं है बताओ? अरे नहीं चाचा जी, कितनी बार फोन ट्राई किया। तो आप लोगों ने मन बना ही लिया है कि मुझे मॉडर्न कॉलेज से तली पार करके छोड़ेंगे आप लोग। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? सक्सेना को हायर किया आपने एडवोकेट, वो पगलौट जिंदगी में कोई केस नहीं जीता अभी तक। विभू, कभी कभी लंगड़े घोड़े भी ना रेस जीत जाते हैं। You're right, लंगड़े घोड़े रेस जीत जाते हैं, लेकिन पागल घोड़े नहीं जीतते। कम इन, दरवाजा खुला है। अरे भाई माँ चरण स्पर्श। अरे खुश रहिए खुश रहिए। भाई माँ, आप अपने दरवाजे की घंटी में करंट लगवाइए ना, ऐसे बजाने में मजा नहीं आता है। आई एम सॉरी सक्सेना जी, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी पागल नहीं है। आई लाइक इट। अरे यार ये बता, तेरा फोन क्यों नहीं लगता है? और लग भी रहा तो आप रिसीव नहीं कर रहे थे। सॉरी भाई माँ, असल में हुआ ये ना कि जब आपका कॉल आया उस समय मैं पास की झील में 15 फुट गहरे पानी में कछुए के ऊपर बैठ के योगा कर रहा था। और उसके बाद जब दोबारा कॉल आया उस समय मैं स्नेक नेति कर रहा था। ये स्नेक नेति क्या होता है? भाई माँ, स्नेक नेति एक यौगिक क्रिया है। इस क्रिया के दौरान हम एक स्नेक को अपनी नाक में घुसेड़ते हैं और उसी स्नेक को दूसरी नाक से बाहर निकालते हैं। कौन सा स्नेक? अजगर। अब चाचा जी क्या फालतू की बातें, आप भी डिटेल में जा रहे हैं, है ना? देखो
सक्सेना जी, आपकी वकालत का क्या चल रहा है आजकल? भाई मैं वकालत का तो क्या कहूँ, असल में मुझे ज़्यादा केस आजकल मिलते नहीं हैं, क्योंकि मैं जानबूझ के केस हार जाता हूँ ना, ताकि लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के मारे। आई लाइक इट। सक्सेना जी, इस बार आपको विभू का केस लड़ना है, लेकिन हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। ये केस नहीं जीत पाएगा अन्नू, तुम गलत आदमी में जुआ खेल रही हो। अरे जुआ पैसों से खेला जाता है, ये तो इसे फ्री में यूज कर रही है। आई एम बीइंग यूज्ड एंड रीयूज्ड। आई लाइक इट।